Hello students, my name is Deepak Kumar from Electrical Engineering Department. I will teach you subject IMEE. IMEE जो सब्जेक्ट है इसकी फुल फॉर्म है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसको नोट कर लेना, इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है टूल्स एंड एसेसरीज। सबसे पहले हम कंटेंट्स को देख लेते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स है। फर्स्ट टूल्स, सेकंड एसेसरीज, थर्ड इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। वन बाय वन हम ये सभी कंटेंट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग टूल्स आर गिवन बिलो। जो टूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखो पॉइंट्स में बताया हुआ है। फर्स्ट है टेप मेजर, सेकंड हैमर, थर्ड स्क्रू ड्राइवर्स, फोर्थ ग्रू प्लायर्स, फिफ्थ वायर स्ट्रिपर्स एंड लास्ट वन लाइन्समैन प्लायर्स। ठीक है, ये टूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं टेप मेज़र के बारे में। टेप मेज़र क्या होती है, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, जब इंस्ट्रूमेंट की हमने सेटिंग करनी होती है एक लेवल पे, एक हाइट लेवल पे जाके, लाइक स्विचेस हो गए हमारे, आउटलेट्स हो गए, लाइटिंग सोर्स हो गए हमारे, जितने भी सरफेस पे हम वॉल सरफेस पे ये हम यूज़ करते हैं, उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी है हमारे, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम टेप यूज़ करते हैं। टेप एक इंसुलेशन है, इंसुलेशन से क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होगी, जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं पड़ेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक वी यूज़ टेप मेज़र। सेकेंड हम बात करते हैं हैमर। अब हैमर क्या है, हैमर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो किसके काम आता है। जैसे हम बात करते हैं हमारे डोमेस्टिक सर्किट होते हैं, जितने भी हमारे ट्यूबलाइट्स है, फ़ैन है, लाइट सोर्स है, हमारी स्विचेस हैं, इनको हमने इंस्टॉल करना होता है विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट। तो वो हम क्या करते हैं, जो हैमर होता है, हैमर की हेल्प से हम इसको यूज़ कर सकते हैं फिक्सिंग के लिए। थर्ड बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर्स। जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प करते हैं। ऑलवेज़ उनके पास स्क्रू ड्राइवर होता है कि जब उन्होंने इंस्टॉलिंग करनी होती है स्विचेस की, प्लेट्स की, सीलिंग की, तो वो क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। अब जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उनकी अलग अलग लेंथ होती है, उनकी जो टिप होती है जिससे फिक्स किया जाता है वॉलनट्स को, उनका साइज़ होता है, उनको साइज़ का नेम दिया जाता है #1, #2 एंड #3। ये साइज़ होते हैं, इनके बारे में आप देख लेना। नेक्स्ट आ जाता है ग्रू प्लायर्स। अब ग्रू प्लायर्स क्या है, ये भी एक टूल एंड इंस्ट्रूमेंट है जो कौन यूज़ करता है, तो प्लम्बिंग वर्क के लिए काम आता है। जो हमारे घरों में प्लम्बिंग का काम होता है उसके लिए यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है, ये मेन पर्पस किसके काम आता है, ये फॉर रिमूविंग मेटल इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस, केबल्स, क्लैम्प्स, सीलिंग फैन बॉक्सेस, इनमें हम क्या करते हैं, ग्रू प्लायर्स को यूज़ करते हैं इस टूल को। नेक्स्ट बात करें वायर स्ट्रिपर्स। वायर स्ट्रिपर्स क्या है, ये हम यूज़ करते हैं, दे आर यूज टू कट एंड स्ट्रिप इंसुलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो इंसुलेशन होती है इलेक्ट्रिकल वायर की, उसको कट करना हो, ठीक है, और इंस्टॉल करना हो, उसके लिए हम वायर स्ट्रिप को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इनके भी अलग अलग साइज़ होते हैं, डिपेंड करता है हमने जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो किस टाइप का है, उसका साइज़ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइनमैन प्लायर। अब लाइनमैन प्लायर का मतलब क्या है कि जो लाइनमैन होते हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, वो ये एक टूल होता है, उनको यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लायर्स। अब ये भी वैसे ही सेम वर्क करता है जैसे हमारा ग्रू प्लायर वर्क करता है, काम तो प्लायर का ही है। ठीक है, इसमें क्या काम आ जाता है, जैसे हमने वायर को ट्रिम करना होता है, वायर को छीलते हैं ना, वायर की इंसुलेशन निकालते हैं जब हमने को ज्वाइन करवाना होता है,
वायर को ज्वाइन करवाना होता है, सर्किट को क्लोज करवाना होता है, तो ये उस पर्पज़ के लिए काम आता है, लाइनमैन इनको यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हमारे टूल्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, टूल्स की बात होगी। अब नेक्स्ट करते हैं एसेसरीज। एसेसरीज में क्या पढ़ेंगे? देयर आर फॉलोइंग एसेसरीज विच आर यूज्ड, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सर्किट प्रोटेक्शन सिस्टम। जो जंक्शन बॉक्स होता है वो मतलब क्या बनाता है, हमारी एक सर्किट इंटीग्रिटी बनाता है। जंक्शन बॉक्स से हमें क्या यूज़ करना होता है, इसका मेन कि जब हमने मल्टीपर्पज़ सिस्टम को यूज़ करना होता है, कि जैसे घरों में हम क्या यूज़ करते हैं, जंक्शन बॉक्स, जिससे घरों में जो नंबर ऑफ़ रूम्स होते हैं, एक रूम में सप्लाई देनी है, उसी के साथ सेकंड रूम में भी वायर जाएगी, थर्ड रूम में भी जाएगी, तो वो किसकी हेल्प से जाती है? जंक्शन बॉक्स की हेल्प से जाती है। फेज़ वायर एंड न्यूट्रल वायर का जो कॉम्बिनेशन बनता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्लग सॉकेट्स। प्लग सॉकेट्स को आपने पता ही होगा, जो सॉकेट्स होती है, सॉकेट्स का काम क्या होता है, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, कोई जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है, टीवी है, ठीक है, लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, जो भी हम ये इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर है, ये किसकी हेल्प से? प्लग इन सॉकेट करते हैं। सॉकेट में प्लग को डालते हैं, फिर स्विच को ऑन करते हैं, जिसकी हेल्प से पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आती है और हमारा सर्किट ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉकेट का काम होता है। जो सॉकेट होती है वो डोमेस्टिक में भी यूज़ होती है और इंडस्ट्रियल एरिया में भी यूज़ होती है। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो मैक्सिमम लोड होता है प्लग सॉकेट का वो 3000 वाट होता है। तो मैक्सिमम लोड कितना होता है? 3000 वाट। और मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है? 13 एम्पियर। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल सॉकेट्स। इंडस्ट्रियल सॉकेट्स अगर हम बात करें, हाई लेवल की बात करें, जैसे हमारे जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है, ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है। यहाँ पे हैवी लोड होता है हमारा, जनरेटर का भी, मोटर का भी। पॉलीफेज सिस्टम यूज़ होता है इसमें। पॉलीफेज सिस्टम पढ़ा होगा आपने, जिसमें RYB 3 फेज़ हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, इनकी नॉर्मल रेटिंग डोमेस्टिक सॉकेट से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करें MCB। MCB स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपने पढ़ा होगा MCB के बारे में। ये मतलब क्या, एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट, जो हमारा फॉल्ट पड़ता है, जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है, वो ये काम करता है अपना। MCB जैसे फ्यूज़ की तरह ही काम करता है, बट MCB ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ELCB। ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू ब्रेक दी पावर सप्लाई वेयर देयर इज़ एनी करंट ऑफ लीकेज। अगर किसी भी सर्किट में करंट लीकेज हो रही है तो ये क्या करेगा, ELCB ये सर्किट को पावर सप्लाई जो होती है वो डिस्कनेक्ट कर देगा। नेक्स्ट स्विचेस। स्विचेस तो आपको पता होगा, स्विचेस क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कनेक्ट और डिसकनेक्ट दी कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ऑन ऑफ सिस्टम जो बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है? वो स्विचेस की हेल्प से बनता है। ठीक है, अर्थिंग स्ट्रैप्स की बात कर लीजिए, मिस हो गया। अर्थिंग स्ट्रैप्स का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कनेक्ट करता है टू द कंडक्टिंग सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर सेफ्टी पर्पस। मतलब ये सेफ्टी पर्पस का काम करता है, ताकि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उससे हमें एक्सेसिव शॉक ना पड़े। जो लीकेज ऑफ करंट होती है वो अर्थ हो जाती है, तो ये स्ट्रैप्स मतलब क्या करते हैं, करंट को अर्थ में फ्लो करवा देते हैं। यहाँ पे हमारी एसेसरीज होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो जनरल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं हमारे? एमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, वाटमीटर एंड पावर फैक्टर मीटर। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एमीटर क्या है? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, एमीटर क्या बताता है? हमें करंट बताता है जो सर्किट में फ्लो होता है। और एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द सर्किट। एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है सर्किट की, जो हमें करंट बताएगा। नेक्स्ट वोल्टमीटर। वोल्टमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें क्या बताता है, जो हमें सर्किट की वोल्टेज बताता है। और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है सर्किट की। नेक्स्ट मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मल्टीपर्पज़ काम करता है, जिससे हमें सर्किट की रेजिस्टेंस पता चलेगी, सर्किट की वोल्टेज पता चलेगी, करंट पता चलेगा। ठीक है जी, मल्टीपर्पज़ के लिए काम होता है, आपने देखा भी होगा।
वाट मीटर हमारा किस काम के लिए आता है? ये पावर कैलकुलेट करने के काम आता है। वाट मीटर हमें पावर बताता है सर्किट की। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अ सर्किट। पावर फैक्टर मीटर, ये पावर फैक्टर मीटर क्या होता है? जी हमें सर्किट का पावर फैक्टर बताता है। आपको पता होगा, पावर फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा कि पावर फैक्टर अलग अलग लोड पे डिपेंड करता है। अलग अलग लोड का अपना पावर फैक्टर होता है। रजिस्टिव लोड की बात कर लें, रजिस्टिव लोड का जो प्योर रजिस्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर 1 होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।